फ्रेंड, नमस्ते। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो अगर रीडिंग कंप्लीट होती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में गेट यू जरूर शो करें, जिससे एनर्जी एक्सचेंज होती है और आपको हीलिंग भी पहुंचती है। आज हम एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि यूनिवर्स आपके अंदर क्या बदलाव देखना चाहते हैं, जिससे कि आप अपनी सक्सेस को पा सकें। स्पेसिफिक पर्सन जिसको आप मैनिफेस्ट करो उसे पा सकें। अगर किसी के साथ शादी मैनिफेस्ट करो तो वो कर पाएँ। इसके लिए हम देखेंगे कि यूनिवर्स आप में क्या बदलाव देखना चाहते हैं। तो रीडिंग जनरल है, जो भी सिचुएशन आपके हिसाब से बैठे आप उसी को लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। किसी और के लिए हो सकती है वो, तो ओपन माइंड होके ही प्लीज़ इस रीडिंग को देखिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है, यूनिवर्स आप में क्या बदलाव देखना चाहता है। तो चलिए देखते हैं हमारे जो भगवान हैं आपके अंदर क्या बदलाव देखना चाहते हैं। पहला जो कार्ड हमारे पास आया था कि यूनिवर्स, पहले आप किसी पार्टनर के साथ थे, उन पर आप को डिपेंड थे, उनकी वजह से हंसते थे, उनके साथ ही रोते थे और उनका अगर मूड ख़राब है तो आपका भी हो जाता था। तो भगवान सबसे पहला बदलाव आपके अंदर यही देखना चाहते थे, जिस वजह से आपकी लाइफ में अगर नो कॉन्टैक्ट में हो आप और या आप पार्टनर के साथ हो तो तब भी आप इस चीज़ को गौर से सुनिए। उनके ऊपर इमोशनल डिपेंड ना हो, अपने इमोशंस पर खुद का कंट्रोल होना चाहिए आपका। तो आपको सबसे पहले अपनी अहमियत समझने की ज़रूरत है। तो पहला कार्ड ये है कि आपको भगवान चाहते हैं कि आप अपनी अहमियत को समझें और ख़ुद को भी इतनी इंपॉर्टेंस दें जितनी कि आप बाकी लोगों को देते हैं। तभी आपकी ज़िंदगी में एक सही इंसान आएगा और जिस एनर्जी में आप होंगे उसी एनर्जी का वो इंसान आपकी लाइफ में आएगा। जैसे इसमें दोनों के हाथों में कप हैं तो एक दूसरे का सम्मान भी वो करेंगे। अगला जो कार्ड ये रिवर्स में आया था कि सबसे पहले क्या होता है, कोई भी कुछ भी आपसे कह देता है तो आप उससे इफेक्ट हो जाते हो, और बाद में उसको अपने दिमाग में चला के ओवर थिंकिंग कर करके अपनी लाइफ में और ज़्यादा ऐसी सिचुएशन मैनिफेस्ट कर लेते हो। तो यूनिवर्स, भगवान आप में चाहते हैं कि सबसे पहले बदलाव तो खुद को पहचाने आप और लोगों की बातों को इतना इफेक्ट मत होने दें। उन्होंने तो सिर्फ एक बार बोला, आप उसे बार बार चला के अपने दिमाग में अपने आप को और ज़्यादा परेशान करते रहते हैं। तो अगर जो हो चुका है उसके बारे में ज़्यादा ना सोचें, सबसे पहले ओवर थिंकिंग कम करने यूनिवर्स चाहते हैं आप ओवर थिंकिंग को कम करें, लड़ाई झगड़े से थोड़ा सा दूर रहें। और जो बेचैनी रात में आप जागते हैं या किसी और की वजह से जागे, या कि आपने उन सारी चीज़ों को भी भगवान चाहते हैं कि आप दूर करें अपनी लाइफ में ऐसे लोगों से जो आपको टॉक्सिसिटी दें, आपकी लाइफ में नकारात्मकता लाएं, आपको पीछे की तरफ धकेलें। ऐसे लोगों को दूर करें। अगर आपसे कोई प्यार सच में करता होगा तो आप जो भी काम कर रहे हैं उसका सम्मान करेगा, आपको भी समान रेस्पेक्ट देगा। तो ऐसे ही लोगों के साथ आप उठे बैठे जिनके साथ आप समान रेस्पेक्ट आपको मिले। अगला जो कार्ड ये आया है कि भगवान अगला बदलाव जो आप में देखना चाहते हैं वो ये है कि आप अपनी ज़िंदगी से होप खो चुके हो। ऐसा लग रहा है आपको कि अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। अगर आपकी पार्टनर की शादी हो गई है तब भी आपकी लाइफ ऐसी सिचुएशन है, या कैरियर में अगर आप अनसक्सेसफुल रहे हो अब तक तब भी आप ऐसा सोच रहे हो, तो ऐसा ना सोचें। आपकी ज़िंदगी में द स्टार का कार्ड है, अभी भी होप की, उम्मीद की किरण बाकी है, अभी पिक्चर अभी बाकी है आप, क्योंकि ये सूरज जी जो हैं आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे। जब भी आप और ऐसा लगे कि आप उम्मीद खो रहे हो तो आप आसमान की तरफ देखिए, उस तारों की तरफ थोड़ी देर अपने टाइम स्पेंड कीजिए, भगवान से अपनी बातें कीजिए, तो आपको एक उम्मीद की किरण आपको ज़रूर दिखाई देगी। तो नेक्स्ट बदलाव यही देखना चाहते हैं कि उम्मीद ना खोएं, अपनी ज़िंदगी से वो बनाए रखें। अभी भी बहुत कुछ देखना बाकी है, बहुत सारी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आना बाकी है। अगला जो कार्ड यह है कि पहले जो एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो सबसे पहले भगवान ये कह रहे हैं कि अगर आपसे कोई कुछ कह रहा है और आपको बुरा लग रहा है तो आप सबसे पहला काम आपका ये बनता है कि आप अपनी सिक्योरिटी करें, अपने सुरक्षा के लिए करें। उससे उसी वक्त वहीं रोक दें, उसे बड़ी गलती करने का इंतज़ार ना करें, उसको वहीं पर रोक दें। जिसने भी आपके साथ जो भी कुछ गलत कर रहा है, कुछ गलत कह रहा है तो स्टॉप करें, उसको दंड को लेके मत बैठें, अपने हाथ में तलवार चलाएं भी, ऐसे भगवान कह रहे हैं। अगला जो कार्ड ये आया है कि आपकी लाइफ के जो 3 कप मिस हुए हैं उनको ही आपका ध्यान है, तो ऐसा ना करें। ओवर थिंकिंग से बचें और कंफ्यूजन में ना रहें। अभी भी आपके पास 3 कप बाकी हैं जिनसे आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। भगवान कह रहे हैं कि अभी भी बहुत कुछ बाकी है, तो उम्मीद मत खोएं अपनी ज़िंदगी में। आप बिल्कुल उम्मीद खोए हुए लग रहे हो मुझे, तो आप ऐसा ना करें, अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी उम्मीद मत खोइए। तो ये सारे बदलाव आपके यूनिवर्स देखना चाहते हैं। अगला जो बदलाव भगवान चाहते हैं कि आप जो बहुत ज़्यादा, अगर आपको थोड़ी भी सक्सेस मिल जाती है तो आप क्या है कि थोड़ा घमंड में आ जाते थे पहले, या फिर अगर आपके पास जो भी थे उनकी वजह से आपने लोगों की वैल्यू नहीं की, अपने घर वालों की, अपने फ्रेंड्स की, तो इस वजह से भी आपकी लाइफ में भगवान ये चाहते हैं कि आप दूसरों की भी समान इज्जत करें जैसे आप खुद की करते हैं। तभी अहंकारी को त्यागें आपकी ज़िंदगी में और तभी ही आप आगे बढ़ पाएंगे। अगला जो कार्ड आया है आपके लिए वो आया है
कि आपकी लाइफ में एक आपको आने वाले वक्त में एक ऐसे इंसान का प्रपोजल पहले भी आया था जो इमोशन से भरा हुआ था और एक प्रैक्टिकल, तो अपनी इमोशनल जो आपके लिए था उसका को ठुकरा कर एक जो बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान था जिसको आपने चुन लिया। इस वजह से भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ये ड्रामा क्रिएट हो गया है। तो आप ऐसा ना करें। आपकी लाइफ में जो जिस इंसान के साथ अभी आप इस वक्त हैं या नो कॉन्टैक्ट में, वो जो इंसान है वो अब आपकी जो है वो लवर्स ही है, लेकिन इस वक्त आपके और उनके बीच में कार्मिक साइकिल चल रही है, इसलिए सारे पैटर्न हुए। तो आपके मन में जो भी घृणा उनके प्रति है उन सारी चीज़ों को निकाल दें। अगला जो कार्ड ये आया था एम्प्रेस का, तो आप आने वाले वक्त के अंदर अगर आप ये सारे बदलाव अपने अंदर चलते हैं तो खुद एम्प्रेस की एनर्जी में देखोगे और आपके जो पार्टनर होंगे वो एम्प्रर होंगे। तो मतलब ये है कि आप अगर जब भी एम्प्रेस का मतलब ये होता है कि जो फेमिना एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा ही वो इमोशनल होती है। तो थोड़ा सा इमोशनल होना ज़रूर है, लेकिन हर जगह इमोशनल फूल बनना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई इंसान बार बार एक ही गलती दोहरा रहा है तो उसे वहीं पर रोके। कोई अगर आपके एक्सपेक्ट करता होगा तो एक बार में समझ जाएगा, वरना उस ऐसे इंसानों को जाने थे जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करे, पीछे की तरफ बढ़े। और आपकी लाइफ में हो सकता है कि कुछ 2-3 लोग ऐसे हैं जिनसे आप बातें शेयर करते हैं, उनसे ना करें। वो इधर से उधर अपनी बातों को करते रहते हैं। तो कम से कम लोगों को अपने प्लान्स के बारे में बताएं। जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं उन प्लान के बारे में कम से कम लोगों को बताएं। अभी उम्मीद की किरण बिल्कुल मत खोएं। अपनी ज़िंदगी में कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो बहुत कुछ नया शुरुआत होने वाली है, ऐसा भगवान आपसे कह रहे हैं। तो ये सारे बदलाव आपके अंदर देखना चाहते हैं और कह रहे हैं कि अगला जो बदलाव देखना चाहते हैं कि आप भगवान को में भी मन लगाएं, थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाएं। स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं है कि अपने काम काज को छोड़ना, बस अपने लिए टाइम स्पेंड निकालें। वहाँ कोई किसी मंत्र की चैंटिंग कीजिए, मंदिर जाइए, वहाँ टाइम स्पेंड कीजिए और उम्मीद लेकिन बरकरार रखें अपनी ज़िंदगी में। और आपने जब भी आपको रात में नींद की अगर प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है, तो उसके लिए भी आप या तो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं या काली माता का मंत्र का चैंट कर सकते हैं, जिससे भी आपको अच्छे से नींद आने लग जाएगी। तो ये भगवान आपके अंदर यही बदलाव देखना चाहते हैं और देखते हैं कि क्या बदलाव देखना चाहते हैं भगवान आपके अंदर सारे कामों के जुटे हुए। भगवान कह रहे हैं कि व्हील ऑफ फॉर्चून जो किस्मत का पहिया था वो अब आपकी तरफ घूमने वाला है। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप सही तरीके से न्याय करें। जिसने जो किया था वो उनका कर्मा भी उनको मिलने वाला है। तो इसके लिए अगर कोई आपसे माफ़ी मांगने आता है तो उससे बड़ी पोलाइटली बात करें, घमंड में बात ना करें। और आपकी लाइफ में जो चेंज आने वाला है, या हो सकता है कोई तो चैन से गुजर भी रहा है, उस चेंज को एक्सेप्ट कर ले। जब तक आप भागोगे तब तक ही आपको तकलीफ होगी, जैसे स्वीकार कर लोगे नहीं होगी। नंबर 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 डेज़, 10 डेज़, किसी के लिए 5 डेज़ इंपॉर्टेंट हैं। और जो भी आपके अंदर दुख तकलीफ रिस्क लेने से आप डरते थे, उन सारी चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा रिस्क टेकिंग होइए, अपने काम को ज़्यादा अहमियत दीजिए, खुद को अहमियत दीजिए, उम्मीद रखिए। और अगर आप एक बंद कमरे में हैं, अगर आपके पार्टनर की शादी हो गई, खुद को आपने दुनिया से काट लिया, तो ऐसा मत कीजिए। आपको फिर से खड़ा होना होगा अपने लिए और आगे जाओ, आगे बढ़ो, अपनी ज़िंदगी में लोगों से मिलो, अपने फ्रेंड से मिलो, कहीं घूमो फिरो। अपनी एनर्जी को थोड़ा ठीक करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप कमरे के अंदर रहे तो वहाँ आपके पास बात करने के लिए कौन आएगा। अगर बाहर निकलोगे तो अपने नए दोस्त बनेंगे आपके, और थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज होगा तो उससे आपकी लाइफ में एक उम्मीद जगेगी और भगवान जो हेल्प आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो आप तक पहुंच पाएगी। अगला जो कार्ड आया है कि बैलेंस, भगवान चाहते हैं कि या तो आप पहले क्या करते थे, आप बहुत ज़्यादा या तो मतलब बैलेंस में रहते हैं, इमोशनल ही नहीं होते, या फिर एकदम इमोशनल हो जाते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ बिल्कुल नहीं देते। तो अपनी प्रैक्टिकल इमोशनल लाइफ के एकदम बैलेंस लाइए। जैसे ही स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको बैलेंस की ज़रूरत है। पूरे दिन मतलब भजन किए, मंदिर गए, इससे कुछ नहीं होगा। अपने जो कर्म हैं दिन भर के, लोगों के प्रति जिम्मेदारी, अपने घर वालों के प्रति, उनको भी निभाइए। देखिए बैलेंस में कीजिए हर चीज़ को। और अगर किसी की हेल्थ ख़राब थी तो उसका थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखें। और हो सकता है कि अगर आपके घर में किसी मम्मा पापा की आप किसी की हेल्थ ख़राब थी तो उनकी सिचुएशन में आपको सुधार देखने को मिलेगा, ऐसे भगवान ही कह रहे हैं। और जो प्रॉब्लम के सोल्यूशन आप ढूंढ नहीं रहे थे, अगर घर से बाहर आप निकलोगे तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। थोड़ा सा अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए, आप देखोगे कि आपकी सारे की सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आपको मिल गए हैं। तो ये सारे बदलाव यूनिवर्स आपके अंदर देखना चाहते हैं। अगर आप ये सारे बदलाव अपने अंदर करते हैं तो चलिए देखते हैं इसका आउटकम क्या होगा। तो आउटकम भी देख लेते हैं। अगर ये बदलाव आप अपने अंदर कर लेते हो तो आउटकम क्या मिलने वाला है। तो बताइए एंजल्स, अगर मेरे व्यूवर्स ये बदलाव करते हैं तो आप उनको क्या आउटकम देने वाले हो।
अगर आप ये सारे बदलाव करते हो तो अगर जिसके पार्टनर की शादी हो गई है उनको उनका कर्मा ज़रूर मिलेगा, अगर उन्होंने आपको धोखा दिया है तो। और आप अगर आपकी कहीं भी आपकी लाइफ में कहीं भी धोखा हुआ है तो उसका उनको फल मिलेगा और आपकी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग हो जाएगी। नए इंसान के साथ आप चले जाओगे। बेफिक्र होकर अपने कैरियर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ के अंदर सन ज़रूर आएगा। येलो कलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो आँखों की पट्टी आपके अंदर बंधी थी, आपकी आँखों में बंधी थी, वो जब जैसे ही आप उसे खोलोगे वैसे ही आप देखोगे कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके द्वार पर खड़ी है। कैरियर वाइज, लव वाइज बहुत सारी लोग आपसे बात करना चाहते हैं। जब आप पूरी तरीके से सेल्फ लव की एनर्जी में आ जाओगे तो बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में आगे आपको देखने को मिलेगा। और आप एक ऐसी अथॉरिटी इंसान बन जाओगे। इसे फेमिनाइन या फिर मस्कुलाइन पे मत, लड़का लड़की पे मत लीजिएगा, एक जस्ट एनर्जी है। तो आप एक ऐसे इंसान बन जाओगे जिसके पास में इमोशनली भी बहुत कुछ लोगों को देने के लिए, प्रैक्टिकली भी बहुत लोगों को देने के लिए, जो कैरियर के अंदर भी स्टेबल है, जिसके पास सब कुछ है, ऐसे इंसान आप बन जाओगे नियर फ्यूचर के अंदर। और जो चैरिटी भी करेगा, लोगों के साथ मिल बांट के भी रहेगा, और उसकी लाइफ की हर सिचुएशन में उसकी लाइफ की हर सिचुएशन ठीक हो जाएगी। जो दिल आपका किसी ने भी तोड़ा है, किसी भी वजह से टूटा है, उसमें जजमेंट आपको मिल जाएगा। अगर इस सारे बदलाव से आप गुजर जाते हो तो नियर फ्यूचर में आपको जजमेंट मिल जाएगा। किसी के लिए फिर मैंने बताया था आपको 2, 5, 6 से आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। 3 मंथ आपके लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है। ये टूटे हुए दिल पर मरहम लगाने के लिए आपके पास कोई ना कोई यूनिवर्स भेजने वाला है। और अगर या फिर हो सकता है कि आप ही अपने टूटे हुए दिल पर मरहम लगाएं अपनी हीलिंग करके। तो अपनी हीलिंग पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।